चलिए, गुड इवनिंग। एसएससी जीडी का बैच इस टाइम पे चलता है। इसमें चैप्टर परसेंटेज चल रहा है, जिसमें आपको एक दिन परसेंटेज का यूज बताया है। परसेंटेज का कैसे कैसे यूज करना है वो बताया है। और आइए, आज से फिर क्वेश्चन अब टाइप बात चलेगा। तो टाइप वाइज में फर्स्ट टाइप जो पढ़ना है वह है संख्या संबंधित प्रश्न, टाइप फर्स्ट। और जब भी आपको संख्या मानना है तो हम लोग तो बचपन से ही पढ़े हैं, संख्या मानना है कितना, एक्स। लेकिन परसेंटेज वाले चैप्टर में आपको दूसरे तरह से संख्या मानना है 100%। कभी एक्स मानना है, कभी 100% मानना है। दोनों तरह से मान सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी 100% मानने से जल्दी बनता है। कब 100% मानेंगे कब नहीं मानेंगे वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। क्वेश्चन में हम बताते चलेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया जाए। तब आइए, संख्या मानिए 100%, तो 25% बढ़ जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 125%। 125% का मान क्वेश्चन में कहता है कि 600 है। तो बोला गया है कि संख्या बताइए। तो संख्या आपको अभी बोले कि संख्या मानना है कितना परसेंट, 100%। बस इसका कैलकुलेशन करिए। आंसर कैलकुलेशन ऐसे करना है, इधर से इधर भी कटता है। 25 से कटाइए 5, 25 से कटाइए 4। अब 5 का ही के गुना है तो 120 गुना है, तो इसका 120 गुना करिए तो आंसर आ जाएगा 480। चलिए, बोला गया कि किसी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है तो इसका मान 480 हो जाता है। तो 20% कम हो जाएगा तो वो 80% हो जाएगा, और इसका मान हो जाता है 480। तो बोला गया है कि 20% बढ़ा देने पर क्या होगा, तो 20% बढ़ जाएगा तो 120% हो जाएगा। अब इसका मान आपको निकालना है। तो आपको बोले कि इधर से इधर भी कटता है, 40 से कटाइए 2 बार, 40 से 3 बार। इसका ही कितना गुना है, तो इसका ही 240 गुना है। 240 से इसमें गुना करिएगा तो आंसर हो गया आपको 720। किसी संख्या में 15 घटा दिया जाता है तो संख्या आप मानिए कितना परसेंट, 100%। संख्या मानिए कितना परसेंट, 100%। इसमें 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 20% कम हो जाता है, मतलब 80% बच जाता है। तो आइए, ये 80% को 100% में घटाइए तो ये हो जाएगा 20%, और 20% का मान हो गया 15 यानी 15। अब बोला गया है कि संख्या का 40% बताइए। तो संख्या का 40% निकालना है, तो रिलेशन जोड़िए। इसका ही डबल है तो इसका भी डबल होगा और आंसर हो जाएगा 30। फिर से समझ लीजिए, संख्या मान लिए 100%, इसमें 15 घटा दिया जाता है तो संख्या 20% कम हो जाता है तो 80% बच जाएगा। तो ये 15 इसमें नहीं घट सकता है क्योंकि परसेंटेज है, परसेंट तो परसेंटेज वाला ना परसेंटेज वाला में घटेगा। तो 80% इसमें घट गया तो 20% का मान हो गया 15। 40% का मान निकालना है, तो इसका ही डबल है तो आंसर इसका भी डबल होगा। चलिए फिर देखिए, एक किसी 75 में एक संख्या का 75% जोड़ दिया जाता है। तो बोला गया है कि पुनः संख्या प्राप्त होता है। तो संख्या के परसेंट, तो संख्या 100%। चलिए, परसेंटेज वाला को परसेंटेज में घटाइए। ये 75% इसमें घटेगा तो ये हो जाएगा 25%, और 25% का मान हो गया आपका कितना, 75। तो बोला गया है कि वह संख्या बताइए। क्या बताइए, संख्या बताइए। तो संख्या कितना परसेंट, 100%। तो इसका ये 3 गुना है तो इसका 3 गुना करिए, आंसर हो जाएगा 300। बोला गया है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। तो एक संख्या x मानिए, एक संख्या y मानिए। अब पहला संख्या फर्स्ट नंबर का
40%, तो पहला का 40% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। ये दोनों ही आपस में क्या चीज़ है, दोनों ही आपस में बराबर है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, यहाँ x और y का रेशियो निकाल लीजिए। तो परसेंटेज कटेगा, जीरो कटेगा, परसेंटेज कटेगा, जीरो कटेगा, और रेशियो में मान रिवर्स होता है, इधर का मान उधर, उधर का मान इधर। इसका रेशियो हो गया 5:4। x का मान इधर 5, y का मान इधर 4। अब इस पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर आइए फर्स्ट पे, कहता है कि दोनों संख्या का रेशियो बताइए। तो रेशियो हो गया 5:4। चलिए दूसरा में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो थ्योरी में आपको बताए थे कि जिसके बाद का रहता है उसको नीचे रखते हैं। तो किसको नीचे रखिएगा, दूसरी संख्या को। तो पहली संख्या हो गया 5 बट्टा में आइए दूसरी संख्या, दूसरी संख्या की जगह क्या लिखिएगा 4, और गुना कितना 100। कैलकुलेशन करिएगा, आंसर आ जाएगा 125%। चलिए तीसरा नंबर में देखिए, तीसरा नंबर में पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तो अधिक या कम वाला में देखिए, तो इससे ही ज़्यादा कितना है 1। अब आपको बताए थे कि परसेंटेज अधिक निकालना है तो नीचे कम वाला रखिए, परसेंटेज कम निकालना है तो नीचे ज़्यादा वाला रखिए, उल्टा रखा जाता है। तो परसेंटेज अधिक निकालना है तो नीचे कम वाला कि ज़्यादा वाला, कम वाला। तो कम वाला हो गया 4, और गुना कितना 100, और आपका आंसर हो गया 25। एक्स वाई का रेशियो जो 5-4 निकला ना, तो इसी को हम मान रहे हैं फर्स्ट नंबर, इसको मान रहे हैं सेकंड नंबर, और इसी के आधार पर सारा चीज़ बता रहे हैं या बना रहे हैं। चलिए बोला गया है कि दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 10%, 20% अधिक है। तो पहले थर्ड नंबर ही कुछ मानिए, तब मानिए फर्स्ट नंबर, और तब मानिए सेकंड नंबर। तो आइए तीसरी संख्या ही मान लेते हैं 100। तो पहली संख्या 10% अधिक है यानी 110, दूसरी संख्या 20% अधिक है तो 120। अब इस पर 4 क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। तो आइए पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो जिसके बाद का रहता है, जिसके बाद का रहता है उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं। तो दूसरी संख्या का यानी 120 का, तो 120 नीचे हो जाएगा, तो ऊपर में लिखेगा 110, नीचे में 120, और गुना हो गया कितना 100। चलिए इसको कटाते हैं। अब आइए 1/12 मान याद है किसका होता है, 8.1/3% का। तो 11/12 है, तो इसका 11 गुना कर दीजिए, तो इसका 11 गुना हो गया 88, और इसका 11 गुना 11/3 यानी 3.2/3। तो 88 या 3 हो गया 91.2/3%। ऐसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट। तो आप पहला वाला नीचे रखिए, तो ऊपर में 120 बट्टा में 110, और गुना हो गया 100। अब इसका कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करना है तो देखिए 0 से 0 कटा दिए। अब 1/11 मान होता है, याद है 9, 1/11% का। अब ऊपर में 12 है तो इसका 12 गुना करिए, तो इसका 12 गुना हो गया 108, आई 12/11 1.1/11, 108 है 109.1/11%। ऐसे। चलिए अगला बात तीसरा में, पहली संख्या दूसरी से कितना परसेंट कम है। तो इससे ही कम कितना है 10, कम निकालना है तो नीचे ज़्यादा वाला 120 गुना 100।
चलिए 1/12 किसका मान होता है, तो 8/1/3% का। याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, नहीं याद रखिएगा तो कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो इससे ही ज़्यादा कितना है, 10 ही, लेकिन नीचे तब कम वाला 110 गुना 100। चलिए कटा दिया। अब 1/11 किसका मान होता है, तो 9.1/11। मान याद रखिएगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा, मान याद नहीं रखिएगा कैलकुलेशन स्लो हो जाएगा। चलिए तो टाइप 1 समाप्त हो गया। अब आइए टाइप 2 है परीक्षा संबंधित प्रश्न। बोला गया है कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 40% अंक चाहिए। तो हम लिख रहे हैं पास बराबर पास। एक बार पास आपको करवा रहे हैं परसेंटेज में, एक बार पास करवा रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आप 500 नंबर का एग्ज़ाम है, 300 नंबर पर फर्स्ट डिवीज़न होता है ना, तो कितना परसेंट पर फर्स्ट डिवीज़न होता है, 60% पर। कितना नंबर पर, तो 300 पर। यानी 60% कहिए चाहे 300 कहिए, बस वही बात है। एक बात लिख रहे हैं परसेंटेज में, तो कितना परसेंट में पास, 40% में पास परसेंटेज में। अब आइए नंबर में, तो 178 अंक ला करके भी 22 अंक से फेल कर जाता है। 178 अंक लाया था लेकिन 22 अंक से फेल कर गया, तो 22 अंक दे दीजिए, पास कर जाएगा। यानी पास करेगा कितना में, 200। परसेंटेज में 40% में पास, लेकिन ऐसे नंबर में 200 नंबर में पास। तो अब आप कह सकते हैं कि 40% का मान हो गया कितना, 200। तो बोला गया है कि परीक्षा का पूर्णांक बताइए, मतलब टोटल बताइए। तो टोटल हमेशा 100%। कभी भी कोई चीज़ टोटल निकालना है तो टोटल का मान होता है कितना परसेंट, 100%। बस अब रिलेशन जोड़ लीजिए। तो आइए, 40 का 200 है 5 गुना, तो 100 का 5 गुना हो जाएगा कितना, 500। तो आंसर हो गया आपका 500। हमेशा रिलेशन जोड़ने का प्रयास करना है। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 33 पे। तो बोला गया है कि किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। तो फिर लिख देते हैं पास बराबर पास। तो कितना परसेंट में पास है, 50% में पास है। अब आ जाइए दूसरा। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 35% अंक ला करके भी 60 अंकों से फेल हो जाता है। 50% नंबर लाता तो पास हो जाता, लेकिन 35% नंबर लाया और 60 अंक से फेल कर गया, तो फिर 60 अंक जोड़ दीजिए, पास कर जाएगा। इधर भी पास, इधर भी पास। चलिए परसेंटेज को एक तरफ करिए, तो ये 35% इधर आके घटेगा, तो ये हो जाएगा 15%। 50% में 35% माइनस करिएगा तो 15% बराबर इधर बचा हुआ नंबर है 60। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। तो कहता है कि वह कितना अंक प्राप्त किया। तो वो प्राप्त किया 50% कि 35% कि 100%। तो वो प्राप्त किया कितना परसेंट, 35%। तो 35% का मान निकालना है। तो बस रिलेशन जोड़ दीजिए। इसका ही 4 गुना है तो इसका 4 गुना होता है 140, और आंसर हो गया आपका 140। कहता है किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए। किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 50% नंबर चाहिए। तो फिर लिख देते हैं पास बराबर पास। चलिए 50% में पास। अब लिखते हैं बराबर। कहता है कि 35% अंक प्राप्त किया, 60 अंकों से फेल रहा। तो फिर लिखते हैं 35% प्लस कितना, 60। परसेंटेज को एक तरफ करिए, 30 धरा के घटेगा तो 15 या 15% बराबर बच गया 60। अब देखिए निकालना क्या है,
तो कहता है कि वह कितना अंक प्राप्त किया। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन 2 बार हो गया है, तो 35% का मान निकालिएगा 140। चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया था, क्वेश्चन रिपीट हो गया था। चलिए कहता है कि 50% अंक चाहिए। कहता है कि 35% अंक प्राप्त किया, लेकिन 60 अंकों से फेल रहा, तो 60 अंक जोड़ दिए, तो इधर आपको हो गया 15%, बराबर हो गया 60। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि पास होने के लिए कितना अंक निर्धारित था, पास करने के लिए कम से कम कितना अंक चाहिए था। तो पास करने के लिए कम से कम 50% अंक चाहिए था। तो यहाँ जो अब मान निकालना है वो मान निकालना है के परसेंट का, 50%। तो इसका ही 4 गुना है, तो 4 गुना कर दीजिए, आंसर हो गया आपको 200। किसी परीक्षा में पास करने के लिए कम से कम 60% अंक चाहिए, तो फिर लिख रहे हैं पास बराबर पास। पास करने के लिए 60% अंक चाहिए। अब आगे का स्टोरी सुनिए। कहता है कि एक छात्र 280 अंक लाया और 10% अंक अधिक ले आया, तो 280 में से 10% क्या करिए, घटा दीजिए, इसलिए कि 10% ज़्यादा ले आया है। चलिए 10% को इधर घट जोड़, ये माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 70% इज इक्वल टू 280। अब देखिए पूछता क्या है, पास करने के लिए कितना अंक चाहिए। तो पास करने के लिए कितना अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए, तो 60% का मान निकालिए। तो तुरंत रिलेशन जोड़िए, इसका ही 4 गुना है तो इसका 4 गुना, आंसर हो गया आपको 200। चलिए बोला गया है, वही क्वेश्चन है, वही टाइप है, तो लिख देते हैं पहले पास बराबर पास। कहता है कि 30% अंक प्राप्त किया, 108 अंकों से फेल हो गया। 30% लाया लेकिन 108 अंक से फेल हो गया, तो 108 अंक दे दीजिए, पास कर जाएगा। चलिए दूसरा पास देखिए। कहता है कि दूसरा बार 52% अंक प्राप्त किया, 52% लाया, 24 अंक अधिक लाया, तो 52% 24 अंक अधिक लाया, तो 24 अंक घटा दीजिए, -24। चलिए परसेंटेज को एक तरफ करिए, तो 30% 52% घटेगा, तो ये हो गया 22%। नंबर को एक तरफ करिए, 108 और 24 जोड़ जाएगा तो 132। यानी कह सकते हैं कि 22% का मान 132 या 132 का मान के परसेंट 22%, दोनों कह सकते हैं। चलिए अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में बोलता है कि पास करने के लिए कितना अंक चाहिए था। तो पास करने के लिए चाहिए 30% अब प्लस कितना, 108 नंबर। तो आप क्या करिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं, ये तो अंक में है, इसको भी अंक में बदल दीजिए। तो आइए हम जानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 22% का मान है 132। तो बताइए 30% का मान कितना, 30% बराबर कितना नंबर। तो इसका ही 6 गुना है, तो 6 गुना करिएगा तो 180। और पास होने के लिए जो नंबर चाहिए, तो 30% का मतलब हो गया कितना, 180, अब प्लस कितना, 108, ये दोनों जोड़ दीजिएगा, यही हो गया 288। 288 नंबर। फिर से पास करने के लिए 30% प्लस 108 चाहिए, तो ये तो 108 अंक में, इसको भी अंक में न्यूमेरिकल वैल्यू में बदल दीजिए। तब बदलिए ऐसे, 22% बराबर 132, 22% बराबर 132, तो 30% बराबर कितना, तो इसका ही 6 गुना है, तो 6 गुना 180, 180, 108, 288। चलिए दूसरा में आइए।
दूसरा में बोला गया है कि आप वही बात बताइए, पास करने के लिए कितना परसेंट अंक चाहिए। पहला क्वेश्चन में नंबर में बताना है, तो अब दूसरा परसेंटेज में बताना है। तब ऐसे सोचिए, 22% का मान कितना, 132। ऐसे मत सोचिए, अब ऐसे सोचिए कि 132 का मान कितना परसेंट, 22%। अब ऐसे कहिए कि 132 का मान है कितना परसेंट, 22%। तो आंसर आपको निकालना है क्या चाहिए में, परसेंटेज में। तो ये तो परसेंट में है, ये है, इसको आप परसेंटेज में बदल दीजिए कि 108 का मान कितना परसेंट। चलिए, तो इसका ये 6 गुना है, यानी इसका ये भाग 6 है। 132 में 6 से भाग देगा तो 22, इसमें भी 6 से भाग दीजिए, इसमें 6 से भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 18%। यानी 108 को हम परसेंटेज में बदल दिए तो कितना परसेंट आ गया, 18%। अब आइए, पास बराबर हो गया ये 30%। 30% प्लस 108 नंबर को परसेंटेज में बदले तो अभी आ गया 18%, और आंसर हो गया आपको 48%। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या चीज़ में आपको दे रहा है। क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या चीज़ में। चलिए, यहाँ से टाइप चेंज होता है, अब टाइप चेंज हो रहा है। चलिए, तो रहने देते हैं, फिर इसके आगे का टाइप चलेगा। दो टाइप आपको पढ़ा दिए, एक संख्या संबंधित, एक परीक्षा संबंधित। फिर अगला टाइप चलेगा, फिर कल से अपना लाइव अपने टाइम पर पढ़िएगा। ऑफलाइन हो रहे हैं।